अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था पाइथन के कुछ डेटा टाइप जो पाइथन नंबर्स में ही आते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट और कम्प्लेक्स। और उसकी जो एक और डेटा टाइप हमने देखी थी वहाँ पे वो हमने स्ट्रिंग देखी थी, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अभी हम पाइथन नंबर्स, इसकी जो तीन न्यूमेरिक टाइप्स होती हैं पाइथन की, जिसमें इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स आते हैं, और इनको ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया था, तो अभी थोड़ा सा हम और इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि x इक्वल टू 12, देन y इक्वल टू 2.6 कर लें। और हाँ, एक और बात, अभी तो मैं इसे रेपल डॉट आई टी पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप भी अगर इसे ओपन करना चाहें तो तब भी ठीक है, या आप इसे पाइथन शेल पे भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। और इसकी जो ये टाइप है, ये हमारे पास इंटीजर टाइप है, और ये हमारे पास फ्लोट और z इज इक्वल टू 2j e4j। ओके, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स। अब हमने इसकी हम टाइप कैसे मालूम करते हैं वो आपको पता है, जैसे कि हम लिख सकते हैं इंट देन टाइप x। अभी इसे रन करके चेक करते हैं, तो वो ये फर्स्ट जो प्रिंट हुआ है ये हमारे पास इंटीजर, इसकी इंटीजर टाइप। और सेम इसी तरह प्रिंट टाइप y और देन टाइप z। इसे रन करके चेक कर लेते हैं। और ये हमारे पास इंटीजर टाइप, और ये फ्लोट टाइप, और ये कॉम्प्लेक्स, ये पाइथन नंबर्स में आता है। इसकी जो थ्री मेन जो इसकी न्यूमेरिक टाइप है, नंबर के नंबर टाइप्स हैं, जो न्यूमेरिक टाइप कह सकते हैं आप इसे, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अब इसमें हमने चीज़ ये देखनी है कि हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और में, इंटीजर को फ्लोट में या फ्लोट को इंटीजर में, या इन सभी को। तो चेक करते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन, तो x को हम इक्वल टू से कन्वर्ट करते हैं फ्लोट, सॉरी एक मिनट, इसको हम दे देते हैं ये वैल्यू, और कन्वर्ट किसे करना है, x को इंटीजर से फ्लोट में, x में, और इसे प्रिंट करना है, प्रिंट a, प्रिंट a, और रन करके चेक करते हैं 12.0। अब हमने इसकी इंटीजर वैल्यू जो ली थी वो x इक्वल टू 12 था, और इसको कन्वर्ट करने के बाद ये हमारे पास इसकी वैल्यू 12.0 ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है। और अब हम कन्वर्ट करते हैं फ्लोट को इंटीजर में, तो उसके लिए b इक्वल टू इंट, और फ्लोट वैल्यू कौन सी थी हमारे पास, y। सॉरी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि y इक्वल टू 2.6 है फ्लोट में। अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गए, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, प्रिंट b, और ये हमारे पास 2 आ गई। ये फ्लोट से कन्वर्ट होके इंटीजर में हमारे पास वैल्यू आ गई। अब कन्वर्ट करते हैं
इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि c इक्वल टू कॉम्प्लेक्स x और प्रिंट c 12 प्लस 0j, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स में इसकी वैल्यू आ गई। और इसी तरह आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, बाकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हम कुछ चीज़ें देखते हैं, रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर क्या होते हैं या इसका क्या है। तो पाइथन का जो एक फंक्शन यूज़ होता है रैंडम का, जो रैंडम नंबर हमें देता है आगे, वो ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर। उसके लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट रैंडम, देन हम इसे चेक करके देख सकते हैं या देखते हैं अभी। तो इसे कैंसिल करें, 1 0, और अभी हम सिंपल सा एक पहले लिखते हैं इंपोर्ट रैंडम, देन प्रिंट रैंडम फंक्शन, और इसके बाद रैंडम रेंज। ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे समझ आ जाएंगी। अभी तो मैं जस्ट आपको ये बताने के लिए कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है, तो ये थोड़ा सा शायद आपको समझने में मुश्किल हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ अभी, और बाद में आके आपको इसकी आसानी होगी समझने में। 1 और 10 रन करते हैं, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि इसमें प्रिंट रैंडम डाल रैंडम रेंज 1 to 10, 1 से 10 से इसने एक रैंडम नंबर 3 उठा लिया और प्रिंट कर दिया। दोबारा इसे रन करके देखते हैं, तो आप इसमें 8 उठा लिया, देन अगेन 7 1 5 and 6, रैंडम नंबर ये उठा रहा है 2, दोबारा रन करते हैं तो 9। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट रैंडम, और रैंडम का जो रैंडम डॉट रन रेंज 1 से 10 तक इसको रन करें, तो फिर हमारे पास रैंडम वैल्यूज़ आती हैं। तो इसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे, जो कास्टिंग हो गया, स्ट्रिंग हो गई, बूलियंस और ऑपरेटर। तो वीडियो अच्छी लगी हो या इसमें कोई कमी खामी रह गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।